Namo Siddharum Namo Airiyarum Namo Sayanam Namo Loi Sovisahuram Namaha Sume Saram Swanibhutvat Kasitem जिस भावाय भावाय श्री भावांतरच्छदे अनंत धर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमे मूर्तिं नित्यमेह प्रकाशता नमो रिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सोविसावुडं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की महाबंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी श्री समयसार जी ग्रंथ में जिन प्रेमियों का व्याख्यान किए हैं उन्हीं प्रेमियों पर विस्तार से अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका में व्याख्यान किया, जिसमें कलशों की प्रूपणा की। कलशों के ऊपर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म रंगनी टीका ग्रंथ का सृजन किया। कर्म की योजना, आत्मा के भावों की संयोजना, इन दोनों पर विशद व्याख्यान कुंद कुंद स्वामी ने किया है। जीव की स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता, अनादि अविद्या के बस, मिथ्यात आवृत्ति प्रमाण का सहयोग, इनके निमित्त से द्रव्य कर्म का आश्रय हो रहा है। भाव कर्म के नियोग से चिंतनीय विषय है, बंध जीव के भावों से हो रहा है और मोक्ष जीव के भावों से होता है। चैतन्य की दशा से मिली आप, छूटने की बात की जा रही है, उसके लिए भी आत्मा है। मिथ्यात्व आवृत्ति प्रमाद कसा योग
जो अवस्था है वो भी आत्मा की है। तो जीव द्रव्य जो है इसके भीतर के पुरुषार्थ से मिलिए, पुरुष से मिलिए आप। दूसरी ओर आप लोग ईश्वर के कर्तृत्व को मानते नहीं हो, भगवान से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, श्रद्धा श्रद्धे संबंध मात्र आप भगवान का मानते हो, भगवान से किसी की उत्पत्ति विनाश मानते नहीं आप जैनी लोग। तो भगवान को भी आपने पहले से दूर करके रखा हुआ है। समझिए, ईश्वर के कर्तृत्व को स्वीकारता है, उसके पास सारा है। वो कह सकता है कि प्रभु करने वाला है, कि भगवान की इच्छा से मेरे अंदर सब कुछ चल रहा है। पर आप जैनी तो ईश्वर के कर्तृत्व को किंचित भी स्वीकारते नहीं हैं। वहां प्रश्न खड़ा होता है कि कोई संसार भटक रहा है, कोई मछली बन रहा है, तला जा रहा है, मनुष्य तल रहा है, वे सब आप ईश्वर के अंश मानते हो, तो ईश्वर ही ऐसा क्यों कर रहा है? जब जगत ईश्वर का अंश है तो फिर ईश्वर को मछली की पर्याय में तले जाना, अपने आप को तलवाना, कौन सी अच्छी बात है? सुअर है, बकरे हैं, जो भी जानवर हैं, ये सब प्रकृति तो ईश्वर का अंश है, और संपूर्ण संसार ईश्वर का अंश है। तो आप ईश्वर का अंश ऐसा मानते हैं, तो फिर वो ईश्वर इतनी भूल क्यों कर रहा है कि स्वयं के ही अंश को स्वयं तलवा रहा है, स्वयं से ही तल रहा है? यदि आप ऐसा कहते हो, प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है, यदि आपके ही अंश तले जा रहे हैं, वो आप एक कर्म का फल भोग रहा है, तो कर्म किसने किया? अज्ञानी तो ये कहते हैं कर्म भी ईश्वर करा रहा है, तो कर्म भी ईश्वर करा है, कर्म का फल भी ईश्वर भोगवा है, और ये सब ईश्वर के अंश ही हैं। तो ईश्वर के अंश होने पर भी ये सब नाट्य की वृत्ति क्या चल रही है आपकी? एक और आप यूं कहते, हे पार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मेरे पर छोड़ दीजिए। तो वहां ईश्वर की बात यही पूर्ण कर रहे हैं। ना समझ के
अंदर चली गई, समझ के बाहर चली गई। फिर आप जैनी आत्मा को त्रिकालिक मानने वाले हो, वो त्रिकालिक मान करके कर्म भी अनादि संबंधित, कर्म का संबंधी अनादि से है, तो आप कर्म के कारण भटक रहे हो कि अपने उपादान के कारण भटक रहे हो? कर्म के कारण भटक रहे हो तो आपकी त्रैकालिक भगवान आत्मा कर्माधीन है, स्वाधीन नहीं है। वो उपादान से भटक रही है, तो उपादान कब तक तुम्हारा भटकने का रहेगा? तो जैनाचार्य कहते हैं हमारे उपादान दो हैं, शुद्ध उपादान, अशुद्ध उपादान। अशुद्ध उपादान कारण भटक रही है। शुद्ध उपादान जब प्रकट होता है, अशुद्ध उपादान नष्ट हो जाता है। अशुद्ध उपादान में कर्म सापेक्षता है, शुद्ध उपादान में कर्म निरपेक्षता है। शुद्ध उपादान कर्म शून्य है, अशुद्ध उपादान कर्म युक्त है। पर अशुद्ध उपादान में कर्म का संबंध अवश्य है। कर्म के संबंध के कारण ही यदि भटकना पड़ता है तो दो क्रियाकारक मिथ्यात आता है। एक द्रव्य में दो क्रिया कैसे हो सकती है? कर्म का चतुष्टय भिन्न है, जीव का चतुष्टय भिन्न है। दो भिन्न चतुष्टय में अभिन्नत्व कैसे हो सकता है? इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकारिए आप, उपादान स्वीकार नहीं किया जा सकता। निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकारिए आप, उपादान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अशुद्ध योग्यता कर्म को बुला रही है। अशुद्ध योग्यता न हो तो कर्म बंद हो नहीं सकता। अब प्रश्न है, जो तुम सुन रहे हैं यहां पर, इतने ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो मित्र आप सभी श्रवणों से मेरा कहना है, आप अंतरंग में निर्णय कैसे करेंगे कर्म निर्जा का, कर्म विनाश का, आश्रव बंध का, मोक्ष का निर्णय कैसे करेंगे आप? जैसे अशुभ बंद के लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, उतने गहरे पाप कर पाएगा जीव युक्तिपूर्वक। जो जीव मिसाइल बना रहा है उसके बाद प्रज्ञा है कि नहीं? पुद्गल पिंडों को संग्रह करके एक शक्ति का संचार कर रहा है। वो मिसाइल नियत की जाती है, इतने किलोमीटर पर गिरना है, इस स्थान पर गिरना है, इतने मिनट के अंदर गिरना है, बिल्कुल भेजी जा रही हो, वो जा रही है। वो एक पौद्गलिक वस्तु, समय नियत उसके साथ। ऐसा आपने बल भर के रखा हुआ है। प्रयोग देखो, मैं दिखाता हूं आपको। जज साहब, मुट्ठी में मिट्टी का डेरा, पुद्गल में चैतन्य, पुद्गल में चैतन्य कैसे शक्ति देता है, इसे देखिए आप। आप प्रयोग भी सीखो। दिगंबर मुनि तो विश्व का महान ज्ञानी होता है, उसके प्रयोग देखिए आप। एक मिट्टी का डेला हाथ में लीजिए, उसमें शक्ति कैसी भरी जाती है।
मिसाइल कैसे चलती मैं आपको बता रहा हूं। मिट्टी का ढेला हाथ में लीजिए, मिसाइल में बुद्धि नहीं है, ढेले में बुद्धि नहीं है। बुद्धि कहां पर है? आपके पास। लेकिन आपने निर्णय किया है ये मिट्टी का ढेला मुझे अनिल कनाडा के तक भेजना है, तो आप यहां से विचार कर लेंगे, हाथ की प्रक्रिया तुम्हारी बदलेगी और आपकी दिशा बदलेगी, और यहां से छोड़ोगे, कहां गिरेगा? कनाडा के पास गिरेगा। आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों? यहां से आपने विचार किया है, मस्तिष्क में आपने उसको समीकरण बनाया है। यदि तिरछे करना होगा ना आपको, तो ये यहीं से निर्णय करना पड़ेगा आपको, तो तिरछे चली जाएगी। यदि आप उस ढेले को और आगे भेजना चाहते हो कि कनाडा के सिर के ऊपर निकल जाए, तो मित्र आपकी गति तेज होगी यहां से। जम रही बात आपको? कोई मिसाल भेजने का आश्चर्य, कोई चमत्कार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो काम जो कर रहा है उसको अपने काम का ज्ञान है, कोई आश्चर्य नहीं कर रहा। आइए भैया, समझ में आ रहा ना? आप मुझे मिसाल बनाने का कर्ता नहीं मानना, मैं तो जैन दर्शन की उस विधा को बोल रहा हूं कि जिससे लोग ये ना समझे कि ये दर्शन क्या क्या नहीं जानता। ये मत कहिए, ये पूछिए क्या क्या जानता है। अब वो एक हाथ में डेला, डेला चेतन जड़, पर हमने उसको कैसे शक्ति पर, कोई मंत्र नहीं भरा, मंत्र नहीं भरा, मात्र अपना बल का प्रयोग किया। पुरुष के बल के प्रयोग से पुद्गल परिणत हो रहा है। पुरुष के बल के प्रयोग से पुद्गल परिणत हो रहा है। आप सब पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, पीयूष समझो, तुम सब अपना बुद्धिजीवी मानते ना। इधर देखो, पुरुष के बल के प्रयोग से ढीलावत कितनी दूर जा रहा है। वही पुरुष कमजोर है, वो कमजोर आदमी के हाथ में डेला दिया जाए, भेजिए, नहीं जा पाएगा, नहीं जा। चैतन्य का बल, चैतन्य का वीर्य बल, इसका प्रयोग होता है तब पुद्गल आगे का काम कर देता है। किसी और शब्द के रूप में, शब्द के रूप में, बंद के रूप में, स्थूल के रूप में, सूक्ष्म के रूप में, ताप के रूप में, संस्थान के रूप में, भेद के रूप में, अंधकार के रूप में, छाया के रूप में पुद्गल का प्रयोग जीव कर लेता है। जीव कर लेता है। आज आपको कितना समझ में आ रहा है? ठीक है, हम तो सुब्र सागर इसलिए बोल रहे हैं मित्र, इस पर्याय में नहीं रहूंगा, देह छूट सकती है, ये विषय तुमने बांध के रख लिया, आएगा आगामी काल तब आप बोल सकते हो, सुना सकते हो कि ऐसा नहीं समझ लेना कि जैन दर्शन किस विषय पर बात नहीं करता था। जब हमने अबद्ध परम पुद्गल को शक्ति प्रदान की है, जब हमने अबद्ध पुद्गल को शक्ति प्रदान की है, हम बद्ध पुद्गल को भी शक्ति प्रदान करते हैं। हो इज्जत साहब
वैशाली से आज तक ऐसे आपके पीछे नहीं लगे बेटा, ये पढ़े लिखे लोग हैं, लाखों को देखते हैं, खोजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कुंद कुंद स्वामी के समय सार जी में, श्री प्रवचन सार जी में, पंचास्तिका जी में गुण रहस्य भरे हुए हैं। आप लोग क्या ना उसको मात्र धार्मिक दृष्टि से देखते हो, उसके भीतर के तत्वों को क्यों नहीं बाहर निकाल रहे हो? मात्र धार्मिक दृष्टि से देख रहे हैं आप, धर्म दृष्टि से देखना चाहिए। क्या पकड़े? आप लोग क्या कर रहे हो? धार्मिक दृष्टि से देखते हो, जबकि धर्म दृष्टि से देखना चाहिए। धार्मिकता आचरण तक शून्य हो जाती है, धार्मिकता आचरण तक शून्य हो जाती है, और धर्म त्रिकालिक होता है। अब निर्मल महर्षि साहब, मेरा लक्ष्य क्या है? बस भावना भर सकता हूं कि आपके विदिशा में 9 महीने तक नियम सार चला, सुनने वाले उतने योग्य जीव थे। ओहो, हे मित्र, देश की 1600 पिछिया यदि यहां विराजमान हो, सारे विकल्प छोड़ करके उनको न आनंद आ जाए तो चुनौती है। वे प्रमेय हैं, उन प्रमेयों की प्रूपणा उसी शब्दावली में होना चाहिए है। विराजमान किया हमने समय सार जी, और पंडित बना दिया अनंत कणारा को। उनके मस्तिष्क में आ गया निर्मल निश्चय नहीं वाला है। किसी ने बोल दिया उनके कान में, मंत्र फूंक दिया, निर्मल निश्चय वाला है, इतना बोल दिया। अब वो अनिल कणारा प्रवचनकार निश्चय शब्द बोल करके उसे खंडन में उतर आया। निर्मल के चक्कर में एक द्रव्य दृष्टि का, आगम की विधा का खंडन करने बैठ गया। व्यक्ति विशेष के चक्कर में तुमने जिनवाणी का खंडन कर डाला। कोई निश्चय वाला था, उसने व्यवहार वाले व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को देख करके लक्ष्य बनाया और भेद वृत्ति की व्याख्या का खंडन करना प्रारंभ कर दिया। उस बेचारे को पता ही नहीं था वेदा भेदात्मक को गेयो, वेदा भेदात्मक गे हैं। पदार्थों को जानने की पद्धति नए प्रमाण है, और शब्द जो है आप नैगम्य से व्याख्यान कर रहे हो, संग्रह से व्याख्यान कर रहे हो, विभार से व्याख्यान कर रहे हो, ऋषुत से बोल रहे हो, शब्दने से बोल रहे हो, कि मित्र समरूढ़ने से बोल रहे, एवं भूतने से बोल रहे हो। किस नए का आलम्बन लेके आप व्याख्यान कर रहे हो? किस नए पर तुम्हारी दृष्टि है? किस नए पे तुम्हारी दृष्टि है? किस नए पर तुम्हारी दृष्टि है? अब नए की दृष्टि समझिए, नए की दृष्टि समझिए, नए की दृष्टि समझिए मित्र, नए की दृष्टि समझिए। अब नए जो है ना, एक तंत्र है, एक मंत्र है, एक यंत्र है। जैसे आप मोबाइल पर नंबर डाल देते हो और जिसका नंबर तुमने किया उसी पर समाचार जा रहे हैं, ऐसी सिद्धांतों को समझने का नंबर है वो नए, उसको फिट करके रखा हुआ है, मतलब उसको सेट करके रखा हुआ, उसको नियतता करके दिया गया है। नियतता रखी गई उसकी, नियतता कि इस नए से बोलोगे तो आपको ये विषय समझ में आएगा, इस नए से बोलोगे तुमको वस्तु ऐसी दिखेगी। यदि व्यवहार नए से देखेंगे तो किसी का बच्चा होगा, और निश्चय नए से बोलोगे तो जीव द्रव्य है, परम शुद्ध निश्चय से बोलोगे तो
भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है। अब यहां मूल में आइए कि ईश्वर को हमने गौण किया, अभाव नहीं किया, और ईश्वर की सत्ता को मानते हुए, भगवान की सत्ता को मानते हुए भगवान में अपनी सत्ता नहीं मानना, यह हमारा विशेष अद्वैत है जैनियों का। ईश्वर को मानना, भगवान को मानना, भगवान में अपने को नहीं मानना। भगवान को तो मैं मानता हूं, मैं आस्तिक हूं, पर पागलपने का आस्तिक नहीं हूं कि अपनी सत्ता का नाश करके मैं आस्तिक बनूं, वो तो नास्तिक है। मैं भगवान को मानता हूं, पर भगवान में मैं अपने को नहीं मानता हूं, मैं अपने को ही भगवान बनाना मानता हूं। मैं भगवान को भगवान के रूप में देखता हूं, निज को निज के रूप में देखता हूं। भगवान की आराधना इसलिए करता हूं, उनके पास विधि है, जिस विधि से वे परमात्मा बने हैं, इसलिए उपाय सिद्ध है। उस विधि से मैं परमात्मा बनूंगी, उसी उपाय से। लेकिन उनसे उपाय मात्र समझता हूं, उनसे उपाय मात्र समझता हूं, पर वो उपाय एक ही भगवान की देन नहीं है। वो उपाय जो है ना, भगवान की देन ही नहीं है। और आगे बढ़ो, उपाय जो है ना भगवान की देन नहीं है, उपाय था, उससे भगवान बनते गए। ईंट की देन सांचा नहीं है, ईंट की देन सांचा नहीं है, सांचे से ईंटें बनती जा रही है। नहीं पकड़ पा रहे? ईंट की देन सांचा नहीं है, सांचे से ईंटें निकलती जा रही, बनती जा रही है, मिट्टी के माध्यम से सांचे में डाल के ईंटें बन रही है। ऐसे ही रत्नत्रय भगवान की देन नहीं है, रत्नात्रय सांचा है, इससे आत्मा भगवान बनती है। भगवान साधी अनंत हैं, भगवान साधी अनंत हैं। कठिन हो रहा है क्या? भगवान साधी अनंत हैं, भगवान साधी अनंत हैं, रत्नत्रय अनादि अनंत है। क्या समझ रहे पीयूष? किस पागल ने बोला? उसका नाम बताना। आप तो बोलो, उस पागल का नाम बताइए जो रत्ना को साधी शांत हो रहा है। अभी सुबह का सूत्र बोलना जरा। आप तो सूत्र बोलो सुबह का, राजवार्तिक का। मित्र पीयूष, आप विचार जरूर कर रहे हैं, मैंने खुशी है, लेकिन न विवक्षा परिज्ञानात्, न विवक्षा परिज्ञानात्, आपको हमारी विवक्षा का ज्ञान नहीं है। हमारी विवक्षा का ज्ञान होगा ना। मैंने देश के धुरंधर जीवों को, बड़े बड़े आचार्यों को चुनौती दे के रखी थी। देश में तहलका मच गया है कि मेरी विवक्षा को समझिए, और मेरी विवक्षा को समझोगे, जिस दिन समझ जाओगे उस दिन जो विश्वसार बोलते हो आप भी वही बोलोगे। एक दिन मूलचंद लोहाड़िया जी पंडित साहब मेरे पास आए, वो हमसे सीधे बोले, महाराज जी भक्त आदमी थे, मुनि भक्त आदमी, कहीं भी मैं रहूं आते जरूर थे। लोहाड़िया जी किशनगढ़ वाले ना, हाँ मूलचंद लोहाड़िया। अब वो जबलपुर में आए, भोपाल में आए, अशोकनगर में आए, कई जगह आए, पर जबलपुर में प्रवचन मैं कर रहा था। पंडित जी सुनते रहे। मैंने उनके सम्मान में उनको माइक दे दिया, बोलो भाई।
वे लग गए यहाँ की बातें करने। उन्हें पता नहीं था महाराज बाद में बोलने वाले हैं। फिर मैंने पंडित जी को अच्छे से समझाया, पंडित जी मेरे पास तुरंत है, महाराज क्षमा करना, मैं नहीं समझता था, आप इतना गहरा जानते हो। ठीक, कोई बात नहीं। फिर भोपाल में आए। भोपाल में तो पंडित जी बोल ही पड़े हमसे, बोले महाराज जी हमने बहुत प्रवचन आपके सुने, घर में भी सुनता रहता हूँ, पढ़ता हूँ भी मैं आपको, लेकिन ऐसा लगता है कि आप शायद कांजी हो। हाँ, पंडित जी ऐसा बोले। मैंने कहा पंडित जी ये कौन सी वस्तु है? समय सार आत्मपुर का अंश है, जैनागम है, अंगवाही अंग प्रविष्टि द्वासांग श्रुत द्वितीय श्रुत स्कंद का व्याख्यान समय सार है। मित्र, जिस दिन आप समय सार का अध्ययन करोगे, प्रवचन सार का अध्ययन करोगे, पंचायत का अध्ययन करोगे, नियम सार का अध्ययन करोगे, श्री धवल जयधवल महाबंध का अध्ययन करोगे आप, मैंने पंडित साहब से कहा पंडित विश्वास मानिए, जिस दिन आपको सत्यार्थ का बोध हो जाएगा, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा ही आप बोलेंगे। आप धारणा को बदल दीजिए, वस्तु स्वभाव के पास चलिए। तीर्थंकर एक जीव त्रिकालिक नहीं है, परंपरा त्रिकालिक है, लेकिन रत्नात्रय त्रिकालिक धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र मासों में नहीं लिखा है, पर सूत्र में जो व्याख्या है वो उमा स्वामी का नहीं है। समझ रहे आप लोग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र किसने लिखा? उमा स्वामी महाराज ने। सूत्र संस्कृत में उमा स्वामी ने जरूर रचा है, पर सूत्र जो तत्व सूत्र नहीं लिखा गया था। उमा स्वामी से तो पहले कुंद कुंद स्वामी हुए, कुंद सुकुंद स्वामी पहले भद्रवाहु स्वामी हुए, बड़े बड़े आचार्य परंपरा दीर्घ है, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, महावीर स्वामी, पारसनाथ, ऋषभदेव। तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का सूत्र लिखा नहीं गया था, नहीं लिखा गया था, नहीं लिखा गया था। षटखंडागम में नहीं लिखा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, कैसा है पहाड़ में नहीं लिखा ये सूत्र। हो फिर अरे सूत्र की रचना नहीं हुई थी, पर सूत्र में जो व्याख्यान है वो था कि नहीं? जलेबी पहले बनी कि शक्कर पहले बनी? बोलिए मित्र, जलेबी पहले बनी कि आटा पहले बना? मैदा बनी पहले कि जलेबी बनी? तो जलेबी बनाने वाला ज्ञानी, तू जलेबी की आकृति देने का करता है, आटे का करता नहीं है। तू शक्कर का करता नहीं है। ऐसे ज्ञानियों उमा स्वामी महाराज ने सूत्र बनाया है, उस सूत्र के अंदर प्रमेय भरा हुआ है, ज्ञेय भरा हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। उन्होंने जो त्रिकालिक प्रमेय था उसे बताया है, बनाया नहीं। अन्यथा मोक्ष मार्ग उमा स्वामी से प्रारंभ हो जाएगा। यशोधर सागर जी समझ रहे ना? तो बताई वस्तु को बनाई वस्तु व्यवहार बोल रहा है।
ऐसे ज्ञानियों तीर्थंकर भगवंतों ने जिन शासन के बारे में व्याख्यान किया है, जिन शासन को बनाया नहीं है, जैन धर्म को बनाने वाले न महावीर न ऋषभदेव, एक त्रैकालिक सनातन धर्म है। कुलकर हुए मनु, किसी ने चंद्रमा बताया, किसी ने सूर्य बताया, किसी ने नाल काटना सिखाया, किसी ने अलग अलग काम सिखा दिए, तो उनके नाम में प्रसिद्धि पा गए। कोई प्रसेनजित हुए, कोई नाभिराज हुए, ये अलग अलग प्रकार के कुलकर हुए। उन्होंने मित्र, चंद्रमा पहले भी था, सूर्य पहले भी था, लेकिन क्या था, जो ज्योतिरांग जाति के जो कल्पवृक्ष थे उनकी प्रभा इतनी तेज थी कि चांद सूर्य का पता नहीं चलता था। अब यहाँ पर हैलोजन लगे हुए हैं, कोई का लक्ष्य नहीं है, वो घड़ी में भी कांटे दिख रहे लाल लाल, देखो उसके अंदर भी प्रकाश हो रहा है, पर किसी का लक्ष्य नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि हैलोजन के प्रकाश में बैठे, यहाँ बड़े बड़े झूमर लगे हुए, यहाँ पर उनका प्रकाश देख रहे हो, लेकिन उनका अस्तित्व है। इसी प्रकाश से चंद्रमा भी था, सूर्य भी था, पर ज्योतिरंग जो कल्पवृक्ष थे उनका प्रकाश इतना ज़्यादा था कि चांद सूर्य दिखाई नहीं देते। दिन में तारे होते कि नहीं? दिन में तारे होते कि नहीं? दिल में नहीं, दिन में, दिन में तारे होते कि नहीं? ओहो, होते हैं। इनके देवीनगर में विमान जुलूस निकल रहा था गजरत का, तो अब लोग घरों में दुकानों में बैठे दिन भर जीवन निकाल दिया, उनने खुले आकाश में कभी आए नहीं। उस दिन मालूम क्या बोलते हैं? ओ चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, हमारे गजरत का क्या चमत्कार हुआ कि एक साथ चंद्रमा और सूर्य दिख रहे हैं। मैंने कहा भाई ये चमत्कार तुम्हारी दृष्टिकोण हो रहा है, तुम कभी निकले नहीं, इसका मतलब ऐसा सूर्य चंद्रमा दिन में दिखता ही है, परंतु सूर्य का प्रकाश अधिक होने से चंद्रमा का लक्ष्य नहीं है चंद्रमा पर आपका, समझ गए ना? गौण वृत्ति है, दिखता भी है पर गौण वृत्ति है। इसी प्रकार से ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों ने कोई धर्म की रचना नहीं की है। जो धर्म त्रैकालिक है उस धर्म का आश्रय लेकर के वे तीर्थंकर बने हैं। ओहो, मार्ग को उन्होंने बनाया नहीं है, मार्ग बताया है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार, कार्य में कारण का उपचार, ये उपचार जो वृत्ति चलती है इसमें जो है हेतु को भी कर्ता के रूप में देखा जाता है, हेतु को भी कर्ता के रूप में देखा जाता है। जैसे कि कुंद स्वामी ने स्वयं कर्ता बना दिया। ईसुरासुरी मणि सिंह ओ अंधिदम दोई घाय कम विमलम परिमामी वड्यमानम तीर्थम धम्मस्य तारम। श्री प्रवचन सार जी में प्रथम मंगलाचरण में ही धम्मस्य कत्तारम लिखा। अब इसको कोई व्यक्ति ले जाए और प्रमाण दे दे, देखो महावीर स्वामी को धर्म का कर्ता लिखा है, तो जैन धर्म के कर्ता महावीर स्वामी, तुमको प्रमाण देगा ना सामने वाला। कत्तारम लिखा कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले, तो जैन धर्म 2000 पर पूर्व का है, इससे ज़्यादा का नहीं है, ऐसा बोल सकता है। अरे मैं समझिए, साधन में साध्य का कर्तव्य तो देखा जाता है व्यवहार से, उपचार कथन है। धम्मस्य कत्तारम क्यों कहा? वर्तमान के 24 में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, उन्हों की जो वाणी खिरी है, जो लोग नहीं समझ पा रहे थे उनको धर्म का स्वरूप बताया है, इसे धम्मस्य कत्तारम इसलिए लिखा है, धर्म के कर्ता है। वर्तमान में धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, शासन को बढ़ाने वाले हैं, न कि जिन शासन को बनाने वाले हैं। हर दृष्टि से बोध होना चाहिए और पीयूष कथन शैली धारावाहिक होना चाहिए। कथन शैली धारावाहिक होना चाहिए।
सुबह आप वस्तु सुन रहे थे ना, शब्दों में सिद्धांत बह रहा था। ऐसे आपके शब्दों में सिद्धांत बहना चाहिए। आपको सुनने वाले कम मिल सकते हैं, पर सुनने वाले कम मिल सकते हैं इसके चक्कर में, जैसा देश में कॉलेज है कि नहीं मित्र, कई कॉलेज ऐसे हैं जिनमें को 5 ही छात्र हों एक कक्षा में। ऐसे भारत में कॉलेज हैं, विश्व में भी हैं, 10 छात्र मात्र, 10 छात्र मात्र, विशाल कॉलेज में 10 छात्र। बोले क्या विकल्प है? उसे पढ़ाई की योग्यता सब भर देंगे ना, उस विद्या का विनाश हो जाएगा। प्रज्ञा तो चाहिए निकेत, प्रज्ञा चाहिए, ये माथा विशाल चाहिए, विशाल माथा चाहिए। तब भी भारत सरकार पीरियड चलाती है। वैशाली में भगवान महावीर का वो विद्यालय है कि नहीं, शोध संस्थान, वो शोध संस्थान है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, भले एक छात्र हो लेकिन तब भी चल रहा है। ऐसे ही ये मुनिगणों से मेरा कहना है, गुण विद्या को सुनने वाला एक भी श्रोता होता है, उसे आप सुनाइए, अन्यथा विद्या का विलोप हो जाएगा। आप उत्कृष्ट हो तो आपके बल पर विद्यालय चलेगा। देश में कितने अच्छे अच्छे श्रावक हुए हैं जिनको अपने भाग पर भरोसा था, जिनके नाम से संस्थाएं खुली हैं। पीयूष किस श्रावक पर श्री प्रसन्न हो जाए? आरा के सेठ, दिल्ली के आपके साहू श्रीयान प्रसाद, विदिशा के शितावराज सेठ, सोनी जी अजमेर, हुकमचंद इंदौर, सरसेठ हुकमचंद जी, समझ रहे हैं आप? मतलब पूरे देश में गिनती के लोग हैं। बीरेंद्र हेगड़े, समझ रहे हैं आप? तो अखिलेश भैया, हर युग में, हर सदी में कोई एक धनपति हुआ, उस धनपति के लिए चारों ओर के सलाहकार अच्छे मिलना चाहिए। मिथ्यात्व न ले जाएं, एकांकी ना बना दें, उसके पैसे को चूसने के लिए उसको बाहर निकलने ना दें, उसका दुर्भाग्य उस सीट का। विदिशा में देखो विद्यालय चल रहा है, शांतिनाथ जिनालय है निर्मल भैया, सीताराम सेठ का। ऐसे ही मित्र, धन मिले, विवेक मिले, ज्ञान मिले, विनय मिले, अहंकार ना मिले। अहंकारी व्यक्ति अनिल भैया अपना ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर सकता। सरल स्वभाव मिले, ज्ञान मिले, पर समीकरण भाव मिले। अब ज्ञान मिला तुमको, इतने अहंकार में डूबे कोई तुम्हारे पास आने में डरता है आदमी। ज्ञान मिला है, वक्तव्य कला भी मिलना चाहिए। ज्ञान बहुत है पर बोलना नहीं जानता व्यक्ति। बोलना जानते हैं, उनके पास प्रमेय नहीं है। प्रत्येक मुनि को एक माला पहनना चाहिए अलग से,
ज्ञानी बनूं, अहंकारी ना बनूं। ज्ञानी बनूं, अहंकारी ना बनूं। सार्थ सागर जी प्रत्येक साधक को कम से कम दिन में 1 घंटे पूर्ण गुप्त रहना चाहिए। मुडराज मात्र रहो। एक श्रावक को घुसने मत दो। और फिर देखो, मैं आपको बताऊं एक विद्या, सुनिए ध्यान से। खींचना सीखा मैं तो सब, एक विद्या नहीं छिपा रहा हूं आपसे। मैं क्या करता था, शाम हुई, कक्ष में 10-12 साधु हैं। अरे बड़ा संग तो एक कमरा थोड़ी मिलता अपन को, सब साधुओं के साथ हैं। तो क्या किया, शक्ति कैसे लूं? सब साधु विश्राम में चले गए। जब विश्राम में है ना, तब जगो, फिर तुम फिरो माला। सन्नाटा छाया कक्ष में, सब 20 साधुओं की विशिष्ट बरगड़ा है, तुमको शक्ति दे रही है। वे साधु जग नहीं पाए, उसके पहले तुम बैठ जाओ, फिर तुम देखो तुम्हें शक्ति मिलेगी। प्रतिमाओं से शक्ति से पा रहे, मंदिरों से शक्ति पा रहे हो, जंगलों से शक्ति पा रहे हो, तो निर्गंत मुनि है। श्रावक नहीं होना चाहिए, ये सत्य, श्रावक नहीं होना चाहिए। आपके स्वयं के शरीर में शक्ति है, स्वयं के शरीर में शक्ति है, कोई होना नहीं चाहिए। बैठो, आप स्थिर बैठो, वो शक्ति बाहर निकलेगी। अपनी शक्ति से आप अवगाहन करो, अपनी शक्ति में। शोषण दौड़ेगा, ज्ञान दौड़ेगा, इन्हें संभाल के रखो, इन्हें संभाल के रखो, इधर उधर भटकाओ मत, बस शक्ति मिलेगी आपको। ये सारी विद्याएं जैन आगम में हैं। गंभीर प्रौढ़ता, सिद्धांतों की प्रचुरता, सो मत के तुम ज्ञाता बन जाओ। फिर जैन परंपरा में जो श्वेतांबर परंपरा है, दिगंबर परंपरा के संपूर्ण आगम पढ़ लीजिए आप, फिर श्वेतांबर परंपरा के आगम पढ़िए आप। बोले क्यों पढ़िए? द्वैचंद्र ज्ञान का प्रयोग करना है। क्यों पढ़ना? सभी को नहीं बोल रहा मैं, आपने सब पद को अच्छे समझ लिया, फिर संजन से द्वैचंद्र ज्ञान करना। द्वैचंद्र ज्ञान के बारे में आपको बता चुका हूं मैं, फिर से बोलता कि आलोक जैन मराठा एक कमरे में बैठा काम कर रहा है, प्रकाश है लाइट का, ठीक है, विद्युत का प्रकाश। 12 बजे बैठे थे अंदर, काम इतना ज़्यादा था कि शाम हो गई। इसी बीच में वो इंदौर का बच्चा दौड़ते दौड़ते आया। क्या नाम भैया तुम्हारा? श्री, चलो जो भी हो, ये भैया आए, बोले आलोक भैया, आलोक भैया, आलोक भैया। बोले क्या हुआ? आज 2 चंद्रमा उदय हुए, 2 चंद्रमा, 2 चंद्रमा। जोर से बच्चा कहता 2 चंद्रमा, 2 चंद्रमा। तो अंदर बैठा आलोक
कुछ सत्य जानेगा कि नहीं? कुछ सत्य जानेगा कि नहीं? उत्तर दो, मेरे पास समय नहीं इतना। बच्चा झूठ ही बोल रहा है। वो कह रहा 2 चंद्रमा का उदय हो गया, बच्चा झूठ ही बोल रहा है ना? आप क्या पकड़ोगे? वो बालक झूठ ही बोल रहा है ना? यदि आलोक ज्ञानी है तो निर्णय कर लेगा, अब खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बोले चंद्रमा का उदय हुआ, 2 चंद्र थोड़े होते। अरे 2 चंद्र उसको दिख रहे हैं, एक चंद्र न होता तो 2 चंद्र कैसे हो सकते थे? भले बालक के नेत्र में कोई परेशानी हो, उसे 2 चंद्रमा दिख रहे हैं, लेकिन एक चंद्रमा न होता तो 2 चंद्रमा कैसे दिख सकते हैं? बोलिए पीयूष। 2 चंद्रमा दिख सकते क्या? अरे मित्र, तुम ये आंख को इधर ऐसे ऐसे करो, अरे तो एक आदमी खड़ा हो तो 2 आदमी दिखेंगे, पता ना? हाँ, मतलब तुम सब खेली तमाशे वाले लड़के हो। तो 2 दिखते हैं। अथवा त्राटक करो, वो त्राटक करो ना, तो एक बल्ब पे तुमको हजारों किरणें दिखाई देगी। दिखेगी, एक होगी तब तुमको हजारों दिख रही है। ये 2 चंद्र ज्ञान है। ऐसे ही जहां विकल्प खड़े किए, कुछ मिलावट है, कुछ एक्स्ट्रा बनाया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसलिए मैंने कहा 2 चंद्र ज्ञान करो। क्या बोल रहे हैं? तो चंद्र ज्ञान है, वो मैटर अलग है। या तो जाने वाला है या नेत्र में रोग है। जिस आदमी को वृद्ध अवस्था है और 2 दिखने लग गए, वो 15-20 दिन में चला जाएगा। सुना कुछ? या फिर नेत्र में रोग है, सहजता में नहीं दिखते। ऐसा दुर्गाचार्य महाराज ने लिखा है रिष्टसार में। सब चाहिए, रिष्ट समुच्चय। तो जितने आयुर्वेद शास्त्र होते हैं उनमें रिष्ट की व्याख्या होती है, पर दुर्गाचार्य महाराज ने अलग से ग्रंथ लिखा है। निसंग सागर जी भैया, इसलिए जो कर्म है, उस कर्म के उपादान को कर्म के बंधरूप स्वीकारो। आत्मा के उपादान को वैभाविक उपादान समझ सुधारो। कर्म अपनी योग्यता से कर्मरूप प्रणत हो रहा है समय सार की भाषा में, और आत्मा अपनी योग्यता से अशुद्ध हो रही है, अशुद्ध है त्रिकालिक संसार में अनादि से। बंध अपेक्षा अभव्य की त्रिकालिकता कहीं मिटेगी नहीं, अनादि अनंत है, और भव्य जीव पूर्व की त्रिकालिकता की दृष्टि से परंतु अनादि शांत है। फिर प्रवेश करो परिणामों में के अंदर, जो यहाँ व्याख्यान कर रहे हैं। भाव दशा ही सर्वस्व है।
भाव दशा ही सर्वस्व है। भाव दशा ही सर्वस्व है। भाव दशा ही सर्वस्व है। कारखाने में गन्ना का रस भर निकलता है, शक्कर, बड़े बड़े कारखाने शक्कर के हैं। गन्ना डालते हैं, बाहर देखो बोरे में शक्कर भरी जा रही, कोई हाथ भी नहीं लगता। देखा आपने शक्कर? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? वो शक्कर को ही पता नहीं है कि मेरी कितनी और प्रयां बन जाती हैं। समझ गए ना? समझ गए ना? शक्कर निकलती है कारखाने से, इसके बाद कितनी प्रयां होती है। अच्छे ऐसे ही कारमान वर्गणाएं कर्मबंध रूप को प्राप्त ही होती है मात्र। कारमान वर्गणाएं कर्म रूप प्राप्त होती है, फिर नाना रस दे रही है, नाना रस दे रही है, शुभ अशुभ फल दे रही है। शुभा पुण्य शुभा पापश्च। नहीं समझ रहे? कर्म एक रूप ही है। कर्म एक रूप ही है। अखिलेश जज साहब, आप पिताजी हो कि मामा जी हो कि भांजे जी हो कि चाचा जी हो कि भतीजे जी हो कि ससुर जी हो, क्या हो? ये बच्चा जब जन्मा था ना, एक अकेले ही था। संबंध जुड़ते चले जा रहे हैं, सो नाना तो दिख रहा है पर अपने में एक है। ऐसे ही शुभ उपयोग के नियोग से कर्म बदल रहा है, अशुभ उपयोग के नियोग से कर्म बदल रहा है। और फिर किस पक्ष में जा रहे हो? ज्ञानावणी रूप हो रहा है, दर्शनावणी रूप हो रहा है, नाना रूप हो रहा है, जो 148 रूप बन रहा है। ये जीव तेरे परिणामों की चाशनी का प्रभाव है। तेरे कर्मों की लीला है, भाव कर्मों की लीला है। भाव कर्म चाशनी। इसलिए एक कलश गहरा था, 152 152। इस पे गहरी व्याख्या होगी। आप मात्र इसकी भूमिका बताई मैंने आपको। और कुंद कुंद देव ने जो चिंतन किया है, अमृत चंद में तो गजब कर दिया है। कल मिलेंगे आपसे। पर्यायितो कर्तारम सुफलेन, कर्तारम सुफलेन, सुफलेन। अपने अपने फल से ही परिणत होता है, दूसरे के फल से कोई फल मिलता नहीं। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव महावीर स्वामी की। मोरियंताड़म नमुस्धान मोरियम